सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे हरिओत जी के काव्य प्रिय प्रवास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए प्रश्नों को जान लेते हैं। हरिओत जी का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। सिंह जो शब्द लगा है इनके नाम के मध्य में, ये कहा जाता है कि इनके जो पूर्वज थे उन्होंने सिख धर्म को धारण किया था, इसीलिए इनके नाम के मध्य में सिंह शब्द का संबोधन लगाया गया है। हरिओध जी किस युग के कवि माने जाते हैं? ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हरिओध जी का जन्म कब हुआ? इनका जन्म सन 1865 में हुआ। हरिओध जी का देहांत कब हुआ? इनका देहांत जो है वो 6 मार्च 1947 को माना जाता है। हरिओध जी के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? उसका नाम है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए। ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? सर्ग का अर्थ होता है अध्याय। प्रिय प्रवास महाकाव्य में 17 अध्याय या सर्ग हैं। पवनदूती काव्य किसकी रचना है? पवनदूती काव्य हरिओध जी की रचना है। पवनदूती काव्य में हरिओध जी ने किस काव्य से ली गई हैं? तो पवनदूती जो काव्य रचना है वो प्रिय प्रवास महाकाव्य से ली गई हैं। हरिओध जी की किन्हीं दो काव्य रचनाओं के नाम बताइए। कि काव्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास तथा वैदेही वनवास, दोनों ही महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। हरिओध जी की दो नाट्य रचनाओं के नाम बताइए। इनकी नाट्य रचना है प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मणी परिणय। ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल किसकी रचना है? ये दोनों भी कई बार कंपटीशन परीक्षाओं में पूछी गई रचनाएं हैं। तो ये हैं हरिओध उपाध्याय जी की। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अध खिला फूल किस विधा की रचना मानी जाती हैं? तो हरिओध जी के दोनों ही प्रमुख उपन्यास हैं। राधिका पवन को मथुरा क्यों भेजना चाहती हैं? तो वह अपनी विरह वेदना की सूचना कृष्ण तक पहुंचाने के लिए पवन को मथुरा भेजना चाहती हैं। मार्ग में मिलने वाले किसी क्लांत या थके हुए व्यक्ति के लिए राधिका जी पवन को क्या संदेश देती हैं? राधिका पवन से कहती हैं कि अगर रास्ते में कोई क्लांत या थका हुआ दिखाई दे तो उसके निकट जाकर उसकी सारी क्लांतियों को या थकावटों को मिटा देना। राधिका पवन से खेतों में काम करने वाली कृषक बालाओं के लिए क्या संदेश देती हैं? राधिका पवन से अनुरोध करती हैं कि रास्ते में यदि कोई खेत में काम करने वाली कृषक बालाएं दिखाई दे तो धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करना, उनकी सारी थकावट को दूर कर देना और बादल को उसके समीप लाकर उस पर छाया कर उसे सुख प्रदान करना। राधिका ने पवन को किसके साथ खेलने को कहा है? तो काव्य रचना में राधिका ने पवन को कमल के फूलों के साथ खेलने को कहा है। आइए अब हम लोग जान लेते हैं श्याम संदेश कविता से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। यह कविता भी प्रिय प्रवास में ही के एक अध्याय के रूप में लगी हुई है। श्याम संदेश किस काव्य से या महाकाव्य से ली गई हैं? यह कविता प्रिय प्रवास महाकाव्य से ली गई हैं। यह रचना किस छंद में लिखी गई हैं? यह रचना जो है वो मंदाक्रांता छंद में लिखी गई हैं। श्याम संदेश कविता प्रिय प्रवास के किस सर्ग से ली गई हैं? यह कविता प्रिय प्रवास के 16वें सर्ग अर्थात 16वें अध्याय से ली गई हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक सूरदास किसे कहा गया है? तो हिंदी साहित्य में आधुनिक सूरदास अयोध्यासी उपाध्याय जी को कहा गया है। श्याम संदेश कविता में क्या संदेश दिया गया है? इस कविता में कवि ने श्री कृष्ण के माध्यम से राधिका जी को लोक सेविका का संदेश दिया है। इस कविता का मूल भाव क्या है?
महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है, इस कविता में श्री कृष्ण की मथुरा चले जाने पर उद्धव जी के साथ में राधिका जी को लोक सेविका का संदेश भिजवाया जाता है। यही इसका मूल भाव माना जाता है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।